दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर अभी अभी खत्म हुआ है। सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर कोई गर्दन झुकाए अपनी 5.5 इंच की स्क्रीन पर लगा है, ये हैरानी की बात है कि लोग अभी भी किताबें पढ़ रहे हैं। आप भी सोचने लगे होंगे कि सिनेमा वाले आज किताबों की बात कैसे करने लगे। वो यूं कि फिल्मकारों को कई बार अच्छी कहानी की तलाश में उपन्यासों तक, कहानियों तक आना ही पड़ता है। तो आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसी फिल्में जो भारतीय साहित्य से हिंदी सिनेमा में आई हैं। चलिए शुरू किया जाए। साहब बीवी और गुलाम साल 1962 में डायरेक्टर अबरार अलवी के डायरेक्शन में आई एक कल्ट फिल्म साहब बीवी और गुलाम, जो बेस्ड थी इसी नाम के बिमल मित्र के उपन्यास पर। कहानी यह है कि साहब बने रहमान अपनी नई नवीली बीवी यानी मीना कुमारी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इस अनदेखी से बीवी परेशान रहती है। उनके इस अनसुने अनकहे दुख का साथी है पार्ट टाइम गुलाम यानी नौकर यानी गुरुदत्त। फिल्म की इंटेंसिटी में है सती सावित्री और संस्कारवान बीवी का अपने मालिक जैसे पति को रिझाने के लिए शराब पीना और हार कर धीरे धीरे अपने नौकर के करीब हो जाना। उपन्यास में कलकत्ता के जिस सामंतवाद को दिखाया गया है, फिल्म भी उस राजशाही को उतनी ही विलासिता से दिखाती है। बाकी ना जाओ सैया छुड़ा के बैया और पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे गाती मीना कुमारी का तो एक अलग ही फैन बेस है। फिल्म के लिए ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ लीडिंग एक्टर रहमान, गुरुदत्त और डायरेक्टर अबरार अलवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिरोजी साड़ी में आज फिर जीने की तमन्ना है का ऐलान करती हुई नाचती गाती वहीदा रहमान, या गाता रहे मेरा दिल पर में गर्दन और आंखों से अदाएं दिखाते देव आनंद पर किसे प्यार नहीं आता। ये सब था 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड में, जो बेस्ड थी आर.के. नारायण के उपन्यास पर। डायरेक्टर थे विजय आनंद। फिल्म की कहानी का सेंट्रल आइडिया इंसान के एम्बिशियस होने को तरजीह नहीं देता, बल्कि राजू गाइड बने देवानंद के जरिए कहता है कि बेहतर इंसान वही है जो दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे। और रोजी बनी वहीदा रहमान के जरिए स्त्री को मन मारकर जीने की बजाय खुल के जीने का समर्थन करता है। शैलेंद्र के बोलों पर एस.डी. बर्मन के म्यूजिक से सजी इस फिल्म ने उस साल 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और ऐसा करने वाली ये पहली फिल्म बनी। 1966 में बासु भट्टाचार्य के डायरेक्शन में आई थी तीसरी कसम, जिसके नाम के साथ अक्सर उर्फ मारे गए गुलफाम जुड़ा रहता है। उर्फ इसलिए क्योंकि मारे गए गुलफाम नाम से एक कहानी हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। फिल्म उसी कहानी पर बनाई गई। गाड़ीवान हीरामन बने शोमैन राज कपूर और हीराबाई यानी वहीदा रहमान को किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 30 घंटे का सफर करना होता है। इस दरमियान हीरामन अपनी बीती जिंदगी का जिक्र करता है, जिसमें 2 कस्में होती हैं, और फिल्म खत्म होते होते तीसरी कसम भी ले लेता है। एक सीधे साधे गांव वाले का किरदार निभा रहे राज कपूर और एक टैलेंटेड डांसर के रूप में वहीदा रहमान की शानदार अदाकारी के लिए आज फिल्म को याद किया जाता है। लेकिन उस वक्त फिल्म को खरीदार भी बमुश्किल मिले थे। बिना किसी शोर शराबे के रिलीज हुई इस फिल्म को फिर दर्शक भी नहीं मिल पाए। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, सजन रे झूठ मत बोलो, सजनवा बैरी हो गए हमार जैसे बेहद सुंदर गीत। लेकिन फिल्म की नाकामयाबी ने उन्हें इतना दुखी किया कि वो बीमार हो गए और तकरीबन 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। 1973 में बासु चटर्जी के डायरेक्शन में आई थी रजनीगंधा, जो बेस्ड थी मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर। फिल्म की कहानी और साहित्यिक कहानी में कोई फर्क नहीं था और कहानी ये थी कि दीपा को संजय से प्यार है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में पुरानी मोहब्बत यानी नवीन की एंट्री होती है और वो अपने लव इमोशन को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। संजय या नवीन, दीपा किसे चुनती है? कहानी इसी चुनाव को लेकर है। विंग्ड आईलाइनर और पोल्का डॉट साड़ियों वाली विद्या सिन्हा, लाइनिंग शर्ट में सीधे साधे अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे अदाकारों के सरल और सहज अभिनय से सजी इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड मिला था। अमूमन साहित्य से आया सिनेमा कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाता है, लेकिन फिल्म ने महानगरों में सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियों की मानसिक उथल पुथल को उतनी ही सहजता, सुंदरता और बारीकी के साथ दिखाया है जितना कि इस कहानी में है। उमराव जान नाम से 2 बार फिल्म बनी। पहली बार मुजफ्फर अली ने 1981 में बनाई, जिसमें थी रेखा, और दूसरी बार जेपी दत्ता ने ऐश्वर्या राय बच्चन को उमराव जान बनाया। साल था 2006। हालांकि क्लासिक का दर्जा आज भी रेखा बनी उमराव जान को ही हासिल है। फिल्म बेस्ड थी मिर्जा हादी रुस्वा के नॉवेल उमराव जान अदा पर। कहानी ये है कि फैजाबाद की एक मासूम लड़की अमीरन अगवा की जाती है, फिर उसे लखनऊ के कोठे पर बेच दिया जाता है।
जहां पर शायरी, मौसीकी और रक्स सीखते हुए वो मशहूर तवायफ उमराव जान अदा बनती है। इसी दरमियान कोठे पर आने वाली किसी नवाब से उसे मोहब्बत हो जाती है और जैसा कि हमेशा होता आया है, मोहब्बत की किस्मत में पलटकर मोहब्बत नहीं लिखी होती, बिछड़ना लिखा होता है। प्यार, घर परिवार और पहचान के लिए तरसती उमराव जान के दुख, टूटन और अनकही तकलीफ को रेखा ने बेहद शानदार तरीके से निभाया है। खयाम की ताल पर बजती शहरयार की गजल इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, हमेशा के लिए रेखा का इंट्रो बन गई। कहते हैं अगर मुजफ्फर अली फिल्म ना बनाते तो शायद ही कोई जानता उमराव जान को। 1988 में डायरेक्टर गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म तमस कोई आम सी 3 घंटे में खत्म हो जाने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि 5 घंटे तक चलने वाली एक लंबी और सीरियस फिल्म है, जिसे देखने के लिए पूरी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। फिल्म भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर आधारित है, जो दिखाती है कि कैसे स्वर मारने की एक छोटी सी घटना सांप्रदायिक दंगे में बदल जाती है। फिल्म बंटवारे के वक्त देश के राजनीतिक सामाजिक माहौल में पिसते इंसानों की कहानी को बहुत बारीकी से कहती है। ओमपुरी, अमरीश पुरी, मनोहर सिंह, दीपा साही जैसे कलाकारों के जानदार अभिनय से सजी बंटवारे का दस्तावेजीकरण करती ये एक जरूरी फिल्म है। काले कपड़ों में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहने दिल हुम हुम करे गाती रुदाली के गीत को जिसने सुना होगा, उसके दिल का कोई ना कोई कोना शर्तिया नम हो गया होगा। फिल्म महाश्वेता देवी की कहानी रुदाली पर बनी और उस वक्त दूरदर्शन पर दिखाई गई थी। 1993 में बनी इस फिल्म की कहानी यह है कि राजस्थान के कथित निचले तबके से ताल्लुक रखने वाली शनिचरी के जीवन में 1000 किस्म के दुख हैं, बेहिसाब पीड़ाएं हैं, बावजूद इसके वो रो नहीं पाती। फिर वो पेशेवर तरीके से रोना सीखती है और जमींदारों की मौत पर अपने अभाव और दुख को रोती हुई पेशेवर रुदाली बन जाती है। रुदाली की भूमिका में डिंपल की दमदार एक्टिंग साहित्य की शनिचरी से कई बार आगे खड़ी होती है। डिंपल कपाड़िया की बेहतरीन एक्टिंग से सजी फिल्म संजोकर रखने लायक है, जिसमें आशा भोसले की जादुई आवाज, भूपेन हजारिका का म्यूजिक और गुलजार के सुंदर गीत हैं। साथ ही रुदाली जैसी प्रथाओं और जमींदारी पर वार भी करती है। साल 2003 में चंद्रप्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में आई थी फिल्म पिंजर, जो बेस थी इसी नाम से अमृता प्रीतम के लिखे एक उपन्यास पर। इस फिल्म के भी सेंटर में है 1947 का पार्टीशन और पार्टीशन का दंश झेलती एक लड़की पूरो। जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था, तब उसी आग की आड़ में पूरो से खानदानी दुश्मनी निभाता है राशिद। देखने वाली बात यह है कि पूरो कैसे तमाम जुल्म हिकारत के बावजूद जिंदगी को उसकी शर्तों पर अपना लेती है। पूरो की भूमिका में थी मासूम दिखने वाली उर्मिला मातोंडकर और बदला लेने वाला क्रूर फिर भी इंसानियत से भरा राशिद निभाया मनोज वाजपेयी ने। इस किरदार के लिए मनोज वाजपेयी को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और फिल्म को मिला उस साल का नेशनल अवार्ड। साहित्य पर बनी ये उन चंद बेहतरीन फिल्मों में से है जो कई बार साहित्य से भी ऊपर उठ जाती है। बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर अब तक लगभग 20 से 22 फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और भोजपुरी सिनेमा शामिल है। बॉलीवुड में 1936 में के.एन. सहगल के डायरेक्शन में पहली बार बनी, फिर 1955 में दूसरी बार बनी बिमल रॉय के डायरेक्शन में, और तीसरी बार साल 2002 में शाहरुख खान को देवदास बनाया रॉयल क्लासिक और भव्य सेटों के लिए मशहूर संजय लीला भंसाली ने। हालांकि फिल्म क्रिटिक्स की माने तो एज देवदास दिलीप कुमार शाहरुख खान से बहुत आगे हैं। वैसे बड़ी हुई शेव और नशे में पारो पारो बुदबुदाते देवदास चाहे दिलीप कुमार बने या फिर शाहरुख खान, फिल्म हर दौर में दर्शकों का दिल जीत ले गई। साल 2005 में प्रदीप सरकार के डायरेक्शन में आई थी फिल्म परिणीता, जो एक बार फिर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। उपन्यास तो 1914 में पब्लिश हुआ था, लेकिन फिल्म का सेटअप 60s के आसपास रखा गया, जिसमें शेखर और लोलिता एक दूसरे के प्रेम में हैं। बीच में गरीबी की दीवार है, कुछ शक की गिरहें हैं, कुछ षड्यंत्र हैं, थोड़े आंसू, थोड़ा ड्रामा, कुल मिलाकर कहानी ग्रिपिंग है। इसके अलावा स्क्रीन पर कोलकाता के धुंधले सीन, तड़का लगाता रेखा का कैबरे डांस, दार्जिलिंग के बागानों में चलती ट्रेन देखने में बहुत क्लासी है। इसके अलावा टैगोर के म्यूजिक पर फिल्माया गया विद्या बालन का स्विंग शॉट तो देखकर लगता ही नहीं कि लोलिता बनी विद्या बालन ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। बाकी विंटेज लुक में सैफ अली खान, डिसेंट संजय दत्त, चार्मिंग दिया मिर्जा तो हैं ही। फिल्म का म्यूजिक और पिक्चराइजेशन उपन्यास के दौर के कलकत्ता को जिंदा कर देता है।
तो ये थी 10 फिल्में जिन्होंने साहित्य को पर्दे पर जिंदा कर दिखाया। इनमें से कई फिल्मों को दर्शकों का प्यार भी मिला। इनमें से कौन सी फिल्म है आपकी फेवरेट, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए एम बोले तो।